प्राण निकलने को है, घर वाले आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, बेटी आती है, पापा जी मैं फलानी हूं, लेकिन पापा जी देख तो रहे हैं, बोल नहीं सकते, आंखों से आंसू निकल रहे हैं पापा जी के। पापा जी आप जा रहे हैं, पापा जी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह सकते। परिवार वालों को, घर को, सबको देखते देखते अंत समय में प्राण निकल गए। काशी, पुष्कर या किसी तीर्थ में स्नान आदि का फल भगवान नाम से ही मिल जाता है। न गंगा में, न काशी में, न गया में कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। न गंगा, न गया सेतु, न काशी, न च पुष्करम, कहीं भी मत जाओ, केवल भगवान का नाम जाप कर लो, सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। सभी वेदों का सार यही है, भगवान नाम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तीन वर्गों का साधन है। खाते पीते सोते जागते कभी भी नाम ले। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सुधस्तु महापातकूटया। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण कृष्ण ये मंगल नाम सदा रहता है, उसके कोटि कोटि महापाप नष्ट हो जाते हैं। सारे यज्ञ, व्रत, स्नान, तप, उपवास, वेद पाठ भगवान के नाम के 16 में हिस्से के बराबर भी नहीं है। हरेर नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। भगवान का नाम कलयुग में लेने से सद्गति प्राप्त होती है। ज्ञानमस्तु तुलितं च तुलायां प्रेमनेव तुलितं तुलायां सिद्धिरेव तुलितं तत्र तुलायां कृष्ण नाम तुलितं न तुलायां। ज्ञान, प्रेम, सिद्धि इन सब से भगवान का नाम उत्तम है। मनो मध्ये स्थितो मंत्रो मंत्र मध्ये स्थितं मनः मनो मंत्रम समायोगो जप्यत्यादि धीयते मनः। मंत्र और नाम मन में रम जाते हैं, अतः मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन क्वंक भाल के। ये ऐसे मंत्र हैं जो कि हमारे भाग्य में जैसा अच्छा बुरा जैसा कुछ लिखा है ना, यदि बुरा लिखा होगा तो भगवान का नाम लेने से वो बुरे अंक भी मिट जाते हैं। म्रियमाणो हरेर नाम गुणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अप्यगाधम किम पुनः श्रद्धया गृणन। अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ऐसे पापी ने भगवान का नाम अंत समय पर लिया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहे आवत नाही। क्यों अंत समय पर भगवान की याद क्यों नहीं आती है? जब आदमी मरेगा तो वहां की याददाश्ती में कोई चीज तो बनी रहेगी। अंत मता सो गता, कचू चीजें याद करके तो मरेगा। बुढ़ा मर रहा है, आंख खुली हुई है, प्राण निकलने को है, घर वाले आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, बेटी आती है, पापा जी मैं फलानी हूं, लेकिन पापा जी देख तो रहे हैं, बोल नहीं सकते,
आंखों से आंसू निकल रहे हैं पापा जी के। पापा जी आप जा रहे हैं, पापा जी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह सकते। परिवार वालों को, घर को, सबको देखते देखते अंत समय में प्राण निकल गए। अंत समय में जिसको देखा, जिसमें उसका मन आसक्त है, उसी की याद में उसने प्राणों को छोड़ दिया और अगला जन्म फिर उसके लिए तैयार है। अंतमता सो गता, संसार की याद में मरा, संसार में फिर दोबारा से जन्म लेगा। यदि भगवान की याद में मरता, भगवान की याद करते करते प्राण निकलते, तो भगवान का वैकुंठ धाम ही प्राप्त होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा तभी होगा जब आप नित्य प्रति परमात्मा की याद में बने रहें। जा चीज की हमें आदत पड़ रही है वही हमारे मन में बस जाता है। भगवान के नाम की यदि हम रोजाना आदत डाल लें, भगवान का नाम लेना ही लेना है, भगवान की मूर्ति श्री विग्रह को घर में रखें, अपने बच्चों को नहलाते हैं, धुलाते हैं, भोजन कराते हैं। एक बच्चा गोपाल जी को भी मान लो कि एक यानी 3, 4, 2 मेरे संतान हैं, मेरी एक संतान और है, और वो है मेरे लड्डू गोपाल जी। ये गोपाल जी भी मेरे पुत्र हैं। ऐसा ही मान ले, और ऐसा मान करके नित्य प्रति जैसे बच्चों को संभालते हैं, उसी प्रकार से इनको भी नहलाइए, इनको भी धुले हुए नए वस्त्र पहनाइए, इनको भी भोग लगाइए। ऐसा ना है कि तो पीतल की मूर्ति गोपाल जी के खामे थोड़ी है, तो भाव के भूखे। हाँ, कभी खबा देंगे। पहले बच्चा स्कूल को जा रहे हैं, पहले इनको झटपट करके तैयार करके स्कूल भेजें। ठाकुर जी को तो पीछे नंबर आ गया। ये भी छोटे से गोपाल हैं, हमारी भावना जगेगी ना, तो ये गोपाल जी भी भोजन करने लग जाएंगे। इसीलिए अपने बच्चों के साथ एक बच्चे को और जोड़ लीजिए, ये भी मेरा बालक है, ये लड्डू गोपाल मेरा ही बालक है। बच्चों की परवरिश कर रहे हैं तो उनको भी, उनका भी ध्यान दें, उनको भी सजाएं, संवारें, भोग लगाएं, दूध पिलाएं, माखन मिश्री खिलाएं। जितना प्रेम हम अपने बच्चों से करते हैं, उतना ही प्रेम इनसे करने लग जाए ना, तो अंत समय पर इतना ही करना, इतने ही करने से जब हमारे प्राण निकलेंगे तो गोपाल जी जरूर याद आ जाएंगे। दुनिया के लिए तो जीते हैं, लेकिन कभी भगवान के लिए भी जिया करो। अपने जीवन को भगवान को भी जियो। उनका नाम अजामिल जैसा पापी उनके नाम लेने से तर गया, उसका उद्धार हो गया। तो हम तो इतने अजामिल जैसे पापी थोड़ी हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। अजामिल तो बेश्या को ले आया था, झूठ बोलता था, लूट करता था। अजामिल की पाप यानी बेश्या की पाप कमाई को खाता था। हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। अजामिल तर गया तो हम राम का नाम लेने से तर नहीं सकते, अवश्य तर जाएंगे। इसलिए भगवान का नाम तो सुखदायी है। भगवान का नाम लेंगे तो घर में शांति रहेगी, परिवार में शांति रहेगी, और जीवन में शांति रहेगी। यहाँ भी सुख देगा, और यहाँ से जाने के बाद वही भगवान का नाम हमें परमात्मा के वैकुंठ धाम में ले जाएगा, भगवान के घर ले जाएगा, और हमारा कल्याण हो जाएगा। अब आगे की कथा कहते हैं, एक बार देवगुरु बृहस्पति इंद्र सभा में देवताओं से रुष्ट हो गई, कोई अनबन हो गई। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी रूठ गए। देवताओं ने त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप से
नारायण कवच की शिक्षा प्राप्त की और विश्वरूप को गुरु बना लिया। जब विश्वरूप ने यज्ञ समाप्ति पर अपने भाइयों के नाम राक्षसों को आहुति डाल दी, इस पर कुपित होकर के इंद्र ने उसका वध कर दिया और इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। राक्षस थे लेकिन ब्राह्मण थे, त्वष्टा का वध कर दिया इंद्र ने और इंद्र को लग गई ब्रह्म हत्या। और यही ब्रह्म हत्या 4 जगह वितरित हुई। इंद्र ने 4 जगह इस ब्रह्म हत्या को बांट दिया। पृथ्वी में, जल में, वृक्ष में, स्त्री में और ऊसर भूमि में। यानी पहला है पृथ्वी, पृथ्वी जहां की बंजर भूमि होती है वहां इंद्र की हत्या होती है, ब्रह्म हत्या। दूसरा है जल, जल में जो काई आती है, फेन आता है, वो इंद्र की ब्रह्म हत्या है। तीसरा है वृक्ष, वृक्षों में गोंद लगता है, वो भी इंद्र की ब्रह्म हत्या है। चौथा है स्त्री, स्त्री जब रजस्वला होती है तो वो भी इंद्र की ब्रह्म हत्या है। इंद्र के लिए जो ब्रह्म हत्या लगी हुई थी 4 जगहों में विभक्त हुई। वृत्तासुर का देवताओं के साथ में युद्ध हुआ। इंद्र ने दधीचि ऋषि की अस्थियों से निर्मित अस्त्र से और नारायण कवच की शक्ति से वृत्तासुर का वध कर दिया। वृत्तासुर पहले जन्म में शूरसेन देश में राजा चित्रकेतु थे। उनके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। इनको अंगरा ऋषि की कृपा से रानी कृतद्रुति के गर्भ से संतान की प्राप्ति हुई। अब उस राजा के और भी रानियां हैं और रानी तो निसंतान है और कृतद्रुति के पुत्र हो गया। तो ईर्ष्या के कारण अन्य रानियों ने कृतद्रुति के पुत्र को जहर दे करके मार दिया। राजा दुखी हो गए। कैसे कैसे तो संतों की कृपा से मुझे एक संतान की प्राप्ति हुई थी, उसको भी मार दिया गया। अंगरा और नारद मुनि ने नश्वर जीवन का उपदेश रहस्य समझा करके सलाह दी कि तुम मानसिक शांति के लिए विमान में बैठ करके आकाश में भ्रमण करो। चित्रकेतु का विमान जब कैलाश के ऊपर पहुंचा तो राजा ने भगवान शंकर, उस समय पर शंकर भगवान माता पार्वती को गोदी में लेकर के बैठे हुए हैं। चित्रकेतु का विमान ऊपर है, आकाश में है। मैया को शंकर भगवान तत्व ज्ञान का उपदेश उस समय कर रहे हैं। चित्रकेतु ने अज्ञानवश शंकर भगवान की आलोचना की कि ये कैसे महादेव हो सकते हैं जो सबके सामने अपनी पत्नी को जंघा पर बिठा करके उपदेश कर रहे हैं। माता पार्वती के प्रकोप के कारण माता पार्वती ने राजा चित्रकेतु को श्राप दिया कि तू राक्षस हो जा और विमान सहित कैलाश पर्वत पर चित्रकेतु धराशायी हो गया। श्राप के कारण दैत्य योनि में जन्मा। राजा ने मां के चरण पकड़ लिए, उद्धार का उपाय पूछा। पार्वती ने कहा कि दैत्य योनि में जन्म अवश्य होगा, लेकिन मृत्यु के उपरांत भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसी कारण से वृत्तासुर को भागवती मुक्ति प्राप्त हुई। शंकर भगवान है भोलेनाथ। उन्हें कोई गम नहीं, उनकी कोई पूजा करे तो भला, ना करे तो भला, सबके ऊपर कृपा करते हैं भोलेनाथ। महादेवम हरम स्थावम वरदम भुवनेश्वरम जगत प्रधानम अजितम जगत प्रीतम अधीश्वरम योगम योगेश्वरम सर्वम सर्वलोकेश्वरम लोकत्रविधातारमेकं लोकत्रयाश्रम शुद्धात्मनं भवं भीमं शेषोकृत सुखेश्वरम्।
ऐसे भोलेनाथ हैं। अब मैया पार्वती को गोद में बैठा करके तत्व ज्ञान दे रहे हैं। उनकी लीला वही जाने। इधर उधर बैठा करके भी दे सकते थे, लेकिन वो लीलाधारी हैं, उनकी लीला वही जाने। क्योंकि वो समझते हैं शिवा और शिव दो नहीं है, शिवा और शिव एक ही है, एक ही तत्व है। लेकिन हम अज्ञानी चित्रकेतु, हम सब चित्रकेतु हैं। यानी अनेक विचारों में, अनेक चित्र विचित्र विचारों में हम फंसे रहते हैं। जीव ही चित्रकेतु है। भगवान की लीला को चित्रकेतु नहीं समझ पाया था। इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का वध हुआ और वृत्तासुर का उद्धार हुआ।